अरे दोस्तों, सुनो, मीठी बातें नहीं करूंगा। यह सर्जरी है, बिना एनेस्थीसिया। सवाल सीधा है, क्या हर गलती, हर हार, हर दर्द का ठप्पा अपने माथे पर चिपकाकर खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हो? या अब जागकर बिना अपराध बोध के अपनी सच्चाई और अपनी ताकत मानने वाले हो? सच यही है, आत्मदोष एक चुप और चालाक जेल है। जज भी तुम, ज्यूरी भी तुम, कैदी भी तुम, और जल्लाद भी तुम। हर ठोकर के बाद दिमाग अदालत लगाता है, दोषी कौन? और तुम बिना सुनवाई खुद को सजा दे देते हो। बताओ, जी रहे हो या हर वक्त खुद को दोष देकर अंदर ही अंदर मर रहे हो? क्या सच में हर नाकामी तुम्हारी ही गलती है, या तुम बार बार खुद को बलि का बकरा बनाते हो? क्यों जैसे ही कुछ बिगड़ता है, तुम अपने सीने पर पूरा बोझ उठा लेते हो? क्या तुम सच बोल रहे हो, या भीतर ही भीतर खुद को दोषी मानकर अपने ही फैसले कुचल रहे हो? क्या तुम आत्मसम्मान से नेतृत्व कर रहे हो, या आत्मदोष से अपने पंख काट रहे हो? आईना साफ रखो अभी। गलतियों का साफ आईना चाहिए, विकृत नहीं। तथ्य चाहिए, घबराहट नहीं। संकेत चाहिए, शोर नहीं। अभी जो दर्पण तुम पकड़े हुए हो वह टेढ़ा है, उसमें ताकतें सिकुड़ जाती हैं और कमियां दैत्य बन जाती हैं। यही तो आत्मदोष का खेल है। सुनो, दुनिया दुश्मन नहीं है, लोग दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तुम्हारी आत्मदोष की आदत। गलती समस्या नहीं, लगातार खुद को दोष देना समस्या है। अपराध बोध की जंजीर जितनी कसोगे, आत्मसम्मान उतना दम तोड़ेगा। इसी कारण प्रोजेक्ट लेट होते ही तुम पूरा बोझ सिर पर ले लेते हो। रिश्ते में तनाव आते ही कहते हो, मेरी ही गलती। किसी का मूड खराब दिखा तो मन में आता है, जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा। रुकना सीखो, सांस लो, तथ्य देखो, फ्रेम बदलो, क्योंकि फ्रेम नहीं बदला तो खेल नहीं बदलेगा। यह संदेश गुलाब नहीं, अलार्म है, एक थप्पड़ है, जगाने के लिए। अपराध बोध नैतिकता नहीं है, ये एक ऑटो पायलट है, बेहोशी और गलत जिम्मेदारी और पुरानी प्रोग्रामिंग का मिश्रण। और आज यही ऑटो पायलट बंद करना है, जागरूकता चालू करनी है, संतुलित जिम्मेदारी चुननी है, नैतिक दृढ़ता अपनानी है। दिमाग की अदालत में नया नियम लगेगा, बिना प्रमाण फैसला नहीं। हर घटना के बाद खुद को दोषी ठहराने से पहले पूछो, तथ्य क्या है? मेरे नियंत्रण की सीमा क्या है? मेरी जिम्मेदारी कहां तक है, और दूसरों की कहां से शुरू होती है? क्या मैं सीख रहा हूं, या सालों से वही गलती ढोकर खुद को छोटी छोटी सजा दे आ रहा हूं? अपराध बोध की कोठरी छोटी और सुरक्षित सी लगती है, पर वहीं दम घुटता है, वहीं सपने मरते हैं, वहीं पहल खत्म होती है, वहीं आत्मसम्मान सड़ता है। और तुम उसी कोठरी के प्रहरी बनकर दरवाजा भीतर से बंद कर लेते हो, क्योंकि डर है कि बाहर दुनिया पूछेगी, अब क्या करोगे? तो मैं पूछ रहा हूं, अब क्या करोगे? आज से एक नया इम्यून सिस्टम बनाना है, जिम्मेदारी का स्वस्थ इम्यून सिस्टम। जहां गलती आएगी तो पहचानोगे, सीखोगे, सुधारोगे, पर खुद को नष्ट नहीं करोगे। जहां अपराध बोध संक्रमण की तरह नहीं फैलेगा, जहां सीमाएं साफ होंगी, जहां मैं और दूसरे के बीच संतुलन होगा, जहां न तुम डीले पड़ोगे, न खुद पर हथौड़ा मारोगे, क्योंकि असली नेतृत्व भीतर से शुरू होता है, आत्मसम्मान से, स्पष्टता से, साहस से। कड़क सच्चाई, तुम्हारी दिशा को सबसे ज्यादा बिगाड़ता है भीतर का गलत फ्रेम, खुद को देखने का फ्रेम, जिम्मेदारी तौलने का फ्रेम, भाषा का फ्रेम। जब भी कहते हो, सब मेरी गलती है, अपनी ऊर्जा काटते हो। उस भाषा को बदलो, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं पर संतुलित। यह कमजोरों की नहीं, योद्धाओं की भाषा है। और अब साफ चुनौती, अगर तुमने यह पूरा संदेश नहीं सुना तो समझ लो तुम अपने ही कारावास के प्रहरी हो। हाँ, कड़ा है, पर सच है। आधी बात सुनना मतलब आधी सच्चाई में कैद होना, और आधी सच्चाई हमेशा गलत फैसले करवाती है। आज तुम आदतों की जंजीर तोड़ोगे, या वही चाबी जेब में रखकर रोते रहोगे? तुम्हारे भीतर दो आवाजें, हिला ये आवाजें हैं। एक कहती है, सब मेरी गलती। दूसरी कहती है, जितनी मेरी हिस्सेदारी है उतनी मैं संभालूंगा, बाकी सीख कर आगे बढ़ूंगा। पहली आवाज डर की है, दूसरी आवाज नेतृत्व की है। पहली तुम्हें छोटा करती है, दूसरी तुम्हें खड़ा करती है। आज से किसे चुनोगे? और सुनो, ये कोई लोग बुरे हैं वाला भाषण नहीं है, ये घोषणा है। मैं अनजाने में खुद पर सारा बोझ डाल आरचा हूं। अब मैं जागता हूं, संतुलित जिम्मेदारी लेता हूं और नैतिक दृढ़ता चुनता हूं।
क्योंकि अगर तुम खुद को दोष देते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें दोष देती रहेगी। अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी ही कहानी तुम्हें कैद करती रहेगी। और ये कैद ताले से नहीं खुलती, ये कैद फ्रेम बदलने से खुलती है। अब एक बार साफ और जोर से, अगर ये संदेश तुम्हारी आंखें खोल अरहाए है तो अभी लाइक करो, कमेंट में अपनी सच्चाई लिखो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और सबसे अहम, अंत तक देखो। एक ही बार कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटकाना नहीं, तुम्हारा ध्यान तेज करना है। तैयार? अगले ही पलों में मैं वे सच बताने वाला आहू जो आत्मदोष की दीवारें गिरा देंगे, ईंट दर ईंट, फ्रेम दर फ्रेम। पर पहले यह प्रतिज्ञा भीतर दोहराओ, मैं खुद को दोष देना बंद करूंगा, मैं तथ्य देखूंगा, मैं संतुलन चुनूंगा, मैं नैतिक शक्ति से खड़ा ऐशा हूं। अब पीठ सीधी करो, कंधे तनाओ, आंखों में ईमानदारी लाओ। ये कोई प्रेरक पोस्टर नहीं, ये युद्ध का बिगुल है। दुनिया अदालत हो सकती है, पर तुम कैदी नहीं। तुम अपने जीवन के वकील भी हो, गवाह भी हो और न्यायाधीश भी। और आज से तुम सजा नहीं दोगे, फैसला दोगे, विकास का, साहस का और आत्मसम्मान का। तुमने वही पुरानी कहानी फिर दोहराई तो अगले 10 साल भी वहीं रहोगे जहां आज हो। पर अगर अब भी फ्रेम बदला, नजरिया बदला, तो खेल बदल जाएगा। और जब खेल बदलता है, सब बदलता है। सच एक, जागरूकता और अंधा अपराध बोध। रुको, पहले देखो, फिर तय करो। अभी तक तुम उल्टा करते रहे, पहले खुद को दोष, बाद में देखने की कोशिश। यही अंधा अपराध बोध है, यही ऑटो पायलट है, यही भीतर की जेल है। अंधा अपराध बोध कैसे काम करता है? 3 चालें। पहली, व्यक्तिकरण, जो भी गलत, सब मेरी वजह से। दूसरी, अतिशयोक्ति, छोटी चूक को चरित्र दोष बना देना। तीसरी, सामान्यीकरण, मैं हमेशा गलत ही करता हूं। ये तीनों मिलकर दिमाग में नकली अदालत खड़ी कर देते हैं। जज भी तुम, गवाह भी तुम, सजा भी तुम, पर प्रमाण शून्य। यही तो समस्या है, जो दिखता नहीं वही तुम्हें दोषी बनाए रखता है। जागरूकता क्या है? जागरूकता मतलब तथ्य पहले, फ्रेम बाद में, संकेत पहले, शोर बाद में। क्या हुआ? ये खोज, किसका कितना हिस्सा, ये तौल, अब क्या सीखूं, ये निर्णय। यही जिम्मेदारी का स्वस्थ इम्यून सिस्टम है। गंदगी दिखेगी, तभी साफ करोगे। ट्रिगर्स पहचानोगे, तभी ब्रेक लगाओगे। ट्रिगर सूची बनाओ। शब्द ट्रिगर, हमेशा सब मेरी गलती, मैं बेकार, ये शब्द बजें तो समझो अलार्म। शरीर ट्रिगर, छाती जकड़ना, पेट में गांठ, सिर भारी रुकना, सांस लेना देखना। परिस्थिति ट्रिगर, देरी, टकराव, अनिश्चितता। यहीं तुम खुद को बलि का बकरा बनाते हो। अब माइंड कोर्ट रूम रीसेट। दावा, ये मेरी गलती है। जज पूछे, प्रमाण, गवाह बुलाओ, तथ्य, समय रेखा, दूसरों की भूमिका। फैसला, मेरी हिस्सेदारी कितनी है, बाकी कितनी है, जो परिस्थितियों और लोगों से आती है। यही जागरूकता है, यही संतुलन है, यही नैतिक दृढ़ता की शुरुआत है। कच्ची सच्चाइयां, गलती दुश्मन नहीं, गलती सूचना है। अपराध बोध सजा नहीं, अपराध बोध धुंध है। जिम्मेदारी बोझ नहीं, जिम्मेदारी दिशा है। फ्रेम नहीं बदला तो खेल नहीं बदलेगा। टेढ़ा दर्पण छोड़ो, साफ शीशा पकड़ो। अब वास्तविक उदाहरण। पहला, करियर एंड प्रोजेक्ट। स्थिति, तुम्हारा प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गया। आमतौर पर तुम कहते हो, सब मेरी गलती, मैं अयोग्य हूं। पर तथ्य यह है, क्लाइंट ने स्कोप 3 बार बदला। एक अहम डिपेंडेंसी दूसरी टीम पर थी। तुमने समय पर जोखिम बताया, पर निर्णय देर से आया। जागरूकता का फैसला, तुम्हारी हिस्सेदारी यह है कि बफर कम था और एस्केलेशन 1 सप्ताह पहले हो सकती थी। बाकी हिस्सेदारी स्कोप बढ़ना और बाहरी डिपेंडेंसी। कार्रवाई, अगली स्प्रिंट में जोखिम के लिए 15% का बफर, डिपेंडेंसी के लिए लिखित सेवा स्तर समझौता, साप्ताहिक जोखिम समीक्षा। निष्कर्ष, मैं सीख आर्ज हूं, जिम्मेदारी मेरी हिस्सेदारी तक। मैं सिस्टम सुधारूंगा, खुद को नहीं कुचलूंगा। दूसरा, रिश्ते और परिवार। स्थिति, पार्टनर चुप है, जवाब छोटे हैं, पुराना पैटर्न, जरूर मेरी गलती। तथ्य, पार्टनर की ऑफिस डेडलाइन लगी है, हेल्थ का मुद्दा चल आरएचए है, तुमसे कोई ठोस शिकायत नहीं रखी गई। जागरूकता का फैसला, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूछना, क्या मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूं, सीमाएं और सच्चाई के साथ। पार्टनर की जिम्मेदारी है अपनी भावनाएं और जरूरतें साफ बताना। कार्रवाई की भाषा, मैं तुम्हारे साथ हूं,
अगर मेरी किसी बात से चोट लगी हो तो बताओ, वरना मैं मानूंगा कि यह काम और हेल्थ का तनाव है और मैं सपोर्ट करूंगा। निष्कर्ष, तुम बलि का बकरा नहीं बनते, तुम सहायक बनते हो, संतुलित और स्पष्ट। तीसरा, पढ़ाई और एग्जाम स्थिति। एक ही जगह बी ग्रेड आया। ऑटो पायलट बोलता है, मैं हमेशा फेल। तथ्य, पेपर का औसत नीचे था, तुम्हारे 2 टॉपिक कमजोर थे, तुमने अपने समय का बड़ा हिस्सा नोट बनाने में लगाया और अभ्यास कम किया। जागरूकता का फैसला, हिस्सेदारी यह कि पढ़ने और अभ्यास का अनुपात गलत था। बाहरी तथ्य यह कि पेपर कठिन था, पर नियंत्रण तुम्हारे अभ्यास में है। कार्रवाई, अगले 4 हफ्तों के लिए अधिक समय अभ्यास को और कम समय पढ़ने को। साप्ताहिक मॉक टेस्ट और गलती लॉग। निष्कर्ष, अपराध बोध कम और विकास अधिक। आत्मदोष नहीं, आत्मनिर्माण। अब 5 मिनट की जागरूकता ड्रिल। पहले रुकना और 30 सेकंड गहरी सांस, फिर नाम देना। यह अपराध बोध का ऑटो पायलट है, प्रमाण नहीं। फिर 3 प्रश्न। तथ्य क्या है? मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरी हिस्सेदारी कितनी है? 0 से 100 के बीच ईमानदारी से। फिर भाषा बदलना। सब मेरी गलती की जगह यह कहना कि मेरी हिस्सेदारी इतनी है और मैं यह सुधार करूंगा। फिर एक छोटा कदम अभी, मेल लिखना, कॉल करना, प्लान अपडेट करना, जरूरत हो तो माफी मांगना, और यह सब आत्मसम्मान बचाकर। भाषा का अनुशासन। मैं बेकार हूं की जगह मैं सीख रहा हूं। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं की जगह कभी कभी चूक होती है, पर मैं सुधार करता हूं। सब मेरी गलती की जगह मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा यह है। आईना बदलो, फ्रेम बदलो। टेढ़ा दर्पण आत्मदोष है, साफ दर्पण जागरूकता है। टेढ़ा दर्पण ताकतें छोटा कर देता है, साफ दर्पण ताकतें और कमियां दोनों दिखाता है, पर बिना अपमान के। याद रखो, गलती सूचना है, पहचान नहीं। तुम गलती नहीं हो, तुम गलती करने वाले इंसान हो जो सीख सकता है, उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अंतिम ठोक पीट चुनौती। क्या हर नाकामी तुम्हारी गलती है, या तुम खुद को बलि का बकरा बनाते हो? आज से हर घटना पर प्रमाण मांगो, हर भावना से पहले तथ्य तलाशो, हर निर्णय से पहले हिस्सेदारी बांटो। क्योंकि अगर ये पैटर्न नहीं बदला तो अगले 10 साल भी वहीं रहोगे जहां आज हो। पर अगर आज फ्रेम बदला, जागरूकता चालू और अपराध बोध का ऑटो पायलट बंद, तो खेल बदलेगा। और जब खेल बदलेगा, आत्मसम्मान लौटेगा, नेतृत्व जन्म लेगा और नैतिक दृढ़ता तुम्हारा नया मानक बनेगी। सच दो, जिम्मेदारी और अति जिम्मेदारी। रुको, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कभी था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। फिर तुम हर चीज का बोझ क्यों उठाते हो? हर तूफान का दोष अपने सिर क्यों लेते हो? हर किसी के मूड, मौसम, बाजार, ट्रैफिक के लिए खुद को कटघरे में क्यों खड़ा कर लेते हो? ये नैतिकता नहीं, ये अति जिम्मेदारी की बीमारी है। ये आत्मसम्मान को खाती है, ये फोकस तोड़ती है, ये कार्रवाई को पंगु बनाती है। जिम्मेदारी का मतलब है मेरे नियंत्रण में जो है उसे ईमानदारी से संभालना। अति जिम्मेदारी का मतलब है मेरे नियंत्रण के बाहर जो है उसका बोझ भी उठाना। पहला तुम्हें मजबूत बनाता है, दूसरा तुम्हें थका, खिन्न, दोषी और अंत में निष्क्रिय बना देता है। सीमा सीखो, सीमा ही बुद्धिमत्ता है, सीमा ही नैतिकता है। सीमा कहती है, यह मेरा हिस्सा, यह आपका हिस्सा, यह परिस्थितियों का हिस्सा। सीमा के बिना नेतृत्व नहीं, बस आत्मदोष की बाढ़। मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरा प्रयास, मेरी तैयारी, मेरी ईमानदारी, मेरी भाषा, मेरा समय प्रबंधन, मेरी सीमाएं। मेरे प्रभाव में क्या है? टीम के साथ संवाद, स्पष्ट अपेक्षाएं, रिमाइंडर, एस्केलेशन। जो मेरे नियंत्रण और प्रभाव से बाहर है, मौसम, दूसरों की स्वतंत्र इच्छा, अचानक नीतियों, सिस्टम स्तर की अड़चनें, अप्रत्याशित बाजार, कठोर नियम। जो नियंत्रण से बाहर है उसका बोझ नहीं, उसके लिए योजना। जो प्रभाव में है उसके लिए प्रक्रिया, जो नियंत्रण में है उसके लिए जवाबदेही। स्वस्थ इम्यून सिस्टम की तरह सोचो, वह कीटाणु पहचानता है, सही एंटीबॉडी बनाता है, शरीर पर हमला नहीं करता। अति जिम्मेदारी क्या करती है? अपने ही ऊपर हमला, अपने ही आत्मसम्मान पर वार। नतीजा, थकान, अपराध बोध, टाल मटोल, बर्नआउट, और फिर वही निष्कर्ष, मैं ही समस्या हूं। नहीं, समस्या अति जिम्मेदारी है, ये पैटर्न है। अब एक साधारण नक्शा बनाओ। हर समस्या को 3 हिस्सों में बांटो। मेरा नियंत्रण,
मेरा प्रभाव, मेरे बाहर, फिर हिस्सेदारी तय करो। शब्दों में लिखो कि मेरा कितना, दूसरे का कितना, परिस्थिति का कितना। फिर कार्य योजना बनाओ। जो मेरे नियंत्रण में है उस पर तुरंत कदम, जो मेरे प्रभाव में है उसके लिए सिस्टम और संवाद, जो मेरे बाहर है उसके लिए जोखिम योजना, स्वीकार और बैकअप। उदाहरण, मौसम और मीटिंग। भारी बारिश से देर हुई और क्लाइंट मीटिंग मिस हुई। पुराना पैटर्न, सब मेरी गलती, मैं गैर जिम्मेदार। नया कंट्रोल मैप, मेरे बाहर मौसम और ट्रैफिक, मेरे प्रभाव में क्लाइंट को पहले से खराब मौसम का जोखिम बताना, वैकल्पिक समय देना, ऑनलाइन लिंक पहले से रखना, मेरे नियंत्रण में बफर टाइम रखना, लिंक पहले शेयर करना, कैलेंडर नोटिफिकेशन रखना, देरी होते ही सूचना देना। फैसला, अति जिम्मेदारी नहीं, संतुलित जिम्मेदारी। अगली बार के लिए 20% समय, बफर और मीटिंग का ऑनलाइन बैकअप, लिंक तय। दूसरा उदाहरण, टीम का मूड और तुम्हारी रातें। टीममेट नाराज है और तुम रात भर सोचते हो मेरी ही गलती होगी। तथ्य यह है, टीममेट पर घर का तनाव है। तुमने डेडलाइन स्पष्ट की थी। स्क्रिप्ट, मैं खुलकर सुनने को तैयार हूं। मेरी तरफ से जो सुधार चाहिए वह करूंगा। जो तुम्हारे निजी तनाव है उसके लिए मैं स्पेस दूंगा। डिलीवरी के लिए हम दोनों अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। तीसरा उदाहरण, बिजनेस और सेल्स। टारगेट मिस हुआ। पुराना पैटर्न, मैं बेकार सेल्स पर्सन। नया मैप, मेरे बाहर अचानक नीति और बाजार की मंदी। मेरे प्रभाव में ऑफर पैकेज का सुझाव, ग्राहक शिक्षा वाला कंटेंट, प्राइसिंग डेक। मेरे नियंत्रण में कॉल की लय, फॉलोअप, डेमो की गुणवत्ता, पाइपलाइन की सफाई, डेटा ट्रैकिंग। कार्य योजना, 30, 60, 90 दिन का रोड मैप, क्वालिफिकेशन स्कोर, साप्ताहिक समीक्षा। चौथा उदाहरण, परिवार और स्वास्थ्य। घर में किसी की सेहत अचानक गिर गई। तुम खुद को दोष देते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता, कुछ स्थितियां अचानक आती हैं। जिम्मेदारी, समय पर डॉक्टर, रूटीन, सपोर्ट, दवाओं का अनुशासन। सीमा, तुम डॉक्टर नहीं हो। फोकस, देखभाल और सिस्टम। अपराध बोध नहीं, उपस्थित नेतृत्व। भाषा बदलो, सब मेरी गलती की जगह कहो। मेरी हिस्सेदारी जितनी है उतनी मैं संभालूंगा। मुझे सब बचाना है कि जगह कहो। मैं सिस्टम बनाऊंगा और हर किसी की अपनी भूमिका है। अगर वह खुश नहीं तो मेरी गलती की जगह कहो। मैं सम्मान से पूछूंगा। उनकी भावनाएं उनकी जिम्मेदारी है और मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेदारी है। 7 मिनट की छोटी ड्रिल। 1 मिनट समस्या, एक लाइन में लिखो। 2 मिनट में 3 कॉलम बनाओ। नियंत्रण, प्रभाव, बाहर। 1 मिनट में हिस्सेदारी शब्दों में बांटो। 2 मिनट में मेरे नियंत्रण में अभी के 2 कदम तय करो। 1 मिनट में एक सीमा वाक्य लिखो और बोलो। दिमाग की अदालत का केस, लॉ भी बदलो। मीटिंग मिस होने का मतलब, मैं बेकार। ये पुराना फैसला रद्द, मौसम कारक था। नया फैसला, बफर, बैकअप लिंक और समय पर सूचना, यही जिम्मेदारी। टीममेट नाराज, मतलब मैं खराब, ये भी रद्द, व्यक्तिगत तनाव कारक था। नया फैसला, सहानुभूति, डिलीवरी सीमा और स्पष्ट अपेक्षा। टारगेट मिस, मतलब मैं अयोग्य, यह भी रद्द, बाजार, नीति और प्रक्रिया कारक। नया फैसला, पाइपलाइन की सफाई, क्वालिफिकेशन और लय। अंतिम चुनौती, क्या तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो या अति जिम्मेदारी में खुद को जला रहे हो? आज से हर समस्या पर कंट्रोल मैप बनाओ। हर बातचीत में सीमा बोलो। हर योजना में हिस्सेदारी लिखो। अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो अगले 10 साल भी वहीं। पर अगर आज सीमाएं खड़ी कर दी तो आत्मसम्मान बचेगा, ऊर्जा बचेगी और नेतृत्व तेज होगा। सच 3, अपराध बोध और विकास। साफ बात, अपराध बोध कैद करता है और विकास आगे ले जाता है। अपराध बोध ताकत खाता है और विकास ताकत बनाता है। अपराध बोध कहता है मैं ही खराब हूं, विकास कहता है मैंने यह छोड़ा, अब मैं यह सुधारूंगा। फर्क क्या है? अपराध बोध का चक्र, घटना, स्वनिंदा, शर्म, टाल मटोल, फिर वही गलती। विकास का चक्र, घटना, तथ्य जांच, हिस्सेदारी तय, सुधार वाला कदम, सीख स्थायी। शोर अपराध बोध है और संकेत विकास है। टेढ़ा दर्पण अपराध बोध से तुम्हें छोटा दिखाता है और साफ दर्पण विकास से ताकत और कमी दोनों बिना अपमान दिखाता है। याद रखो, गलती सूचना है, सजा नहीं। संतुलित जिम्मेदारी बोझ नहीं, दिशा है। विकास का फ्रेम 4 कदमों में है। तथ्य क्या हुआ? बिना नाटक। हिस्सेदारी कितनी है? 0 से 100 के बीच ईमानदारी से। सुधार क्या करूंगा? 1 से 3।
ठोस कदम। माप कैसे करूंगा? स्पष्ट मापदंड और समय। भाषा बदलो। मैं निकम्मा हूं की जगह कहो, मेरी प्रक्रिया कमजोर थी, मैं प्रक्रिया ट्यून करूंगा। सब मेरी गलती है की जगह कहो, मेरी हिस्सेदारी जितनी है मैं सुधार के कितने कदम उठाऊंगा। मैंने सब खराब कर दिया की जगह कहो, इस हिस्से में चूक हुई है, अब गार्डरेल लगाए जाएंगे। मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि जगह कहो, कभी कभी चूक होती है और आज से नई दिनचर्या है। अब 3 वास्तविक उदाहरण, टेक और करियर। रिलीज के बाद प्रोडक्शन में बग लगा और यूजर्स प्रभावित हुए। तथ्य, यूनिट कवरेज कम था और क्रिटिकल पाथ पर जरूरी हाई सीव टेस्ट नहीं था। हिस्सेदारी, रिव्यू चेकलिस्ट छूट गई और टेस्टिंग मैट्रिक्स अपूर्ण था। सुधार, क्रिटिकल पाथ के लिए अनिवार्य हाई सीव टेस्ट। रिलीज चेकलिस्ट में फीचर फ्लैग और रोल बैक प्लान। 2 सप्ताह में कवरेज बढ़ाना। माप, अगले 90 दिनों में सबसे गंभीर घटनाएं 0। निष्कर्ष, अपराध बोध नहीं, गार्डरेल्स और डिजाइन। रिश्ते, खास दिन भूल जाना। अपराध बोध कहता है मैं संवेदनहीन हूं। विकास कहता है तथ्य यह कि शेड्यूल ओवरलोड था और रिमाइंडर नहीं थे। हिस्सेदारी, समय संगठन ढीला था। सुधार, साझा कैलेंडर, 2 रिमाइंडर, 7 दिन पहले और 1 दिन पहले। ईमानदार माफी, अर्थपूर्ण जेस्चर और हर महीने 30 मिनट का कनेक्शन रिव्यू। माप, 3 महीनों में कोई मिस्ड डेट नहीं। तीसरा, स्वास्थ्य और अनुशासन। वर्कआउट पूरा हफ्ता छूट गया। अपराध बोध कहता है मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा। विकास कहता है तथ्य यह है कि शाम का स्लॉट ऑफिस कॉल से टकराया और बैकअप नहीं था। हिस्सेदारी, स्लॉट चयन गलत था। सुधार, सुबह 30 मिनट का न्यूनतम प्रभावी डोज, घर पर 2 डंबल और योगा मैट, घर्षण कम करना। साप्ताहिक ट्रैकिंग, 7 में से कम 3 दिन अनिवार्य और 4 दिन लक्ष्य। माप, 8 हफ्तों में 24 सत्र। अगर एक लाल दिन हुआ तो उसके तुरंत बाद हरा दिन, लगातार 2 लाल नहीं। अब 7 मिनट का आरसीए अभ्यास। इवेंट एक लाइन में लिखना 40 सेकंड। 3 कारण लिखना, प्रक्रिया, लोग, परिस्थितियां 60 सेकंड। हिस्सेदारी का बंटवारा, मेरा कितना, उनका कितना, सिस्टम का कितना 60 सेकंड। 3 सुधार, चेकलिस्ट, रिमाइंडर, गार्डरेल्स, नई दिनचर्या 2 मिनट। एक मेट्रिक, समय या गिनती या परिणाम 1 मिनट। भाषा बदलना 40 सेकंड। मैं निकम्मा की जगह प्रक्रिया अपडेट चाहिए। एक माइक्रो एक्शन अभी 40 सेकंड। एक मेल या एक कैलेंडर इवेंट या एक चेकलिस्ट जोड़ना। गिल्ट डिटॉक्स का नियम, एक गलती मतलब एक सीख, एक सीख मतलब एक सिस्टम, एक सिस्टम मतलब दोहराव में सुधार। कुछ पंचलाइनें फिर से, लोग दुश्मन नहीं, आदत दुश्मन है, गलती समस्या नहीं, लगातार आत्मदोष समस्या है। अगर तुम खुद को दोष देते रहोगे तो दुनिया तुम्हें दोष देती रहेगी। अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी ही कहानी तुम्हें कैद करती रहेगी। अंतिम चुनौती, आज फैसला करो। अपराध बोध का चक्र या विकास का चक्र। आज से हर चूक पर आरसीए और 3 सुधार और एक मापदंड लागू करो। आज से भाषा बदली तो कहानी बदलेगी। सच्चार, आत्ममूल्य और आत्मदोष। एक लोहे की सच्चाई, जितना कम आत्ममूल्य उतना ज्यादा आत्मदोष। आत्मदोष समस्या नहीं, लक्षण है, जड़ है आत्ममूल्य का घाटा। जब तुम खुद की कीमत कम आंकते हो, तुम हर जगह दोष ढूंढते हो अपने भीतर। ये लूप ताकत खा जाता है। फ्रेम याद रखो, गलती सूचना है, जिम्मेदारी दिशा है, आत्ममूल्य ईंधन है। ईंधन कम होगा तो इंजन हाँफेगा। हाँफता इंजन किसी भी रुकावट को मेरी नाकाबिलियत समझता है। यही आत्मदोष। आत्ममूल्य की रीढ़ के 3 स्तंभ हैं। सच्चाई, मैं मानव हूं, सीमाएं हैं, ताकतें हैं। सम्मान, मेरी सीमाएं मेरी कीमत कम नहीं करती, वे दिशा तय करती हैं। दृढ़ता, जब गिरूंगा तो उठूंगा, अपमान से नहीं, अनुशासन से। आत्ममूल्य का सरल समीकरण, तथ्य आधारित आत्म आकलन और सीमाओं का सम्मान और निरंतर सुधार। ये मैं सबसे बेहतरीन हूं वाला अहंकार नहीं, ये मैं सीखने योग्य हूं, सम्मान योग्य हूं, प्रयास योग्य हूं वाला सत्य है। टेढ़ा दर्पण कहता है छोटी चूक मतलब मैं खराब। साफ दर्पण कहता है ये चूक मतलब ये सीख और मैं सम्मान से सुधार करूंगा। भाषा बदलो, पहचान बचेगी। मैं कुछ नहीं की जगह मैं सीख सकता हूं और मेरी कीमत स्थिर है। मैं लायक नहीं की जगह मैं तैयारी कर आ रहा हूं और लायकियत बनती है। मेरी वजह से सब खराब की जगह मेरी हिस्सेदारी जितनी है उतने सुधार के कदम मैं उठाता। हाँ,
अब 3 वास्तविक उदाहरण। करियर में प्रमोशन। प्रमोशन नहीं मिला। कम आत्म-मूल्य का लूप कहता है, मैं अयोग्य हूं, सब मेरी गलती। तथ्य बोलते हैं, प्रमोशन स्लॉट सीमित थे। तुम्हारी डिलीवरी मजबूत थी, पर विजिबिलिटी कम थी। मेंटरिंग और क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट कम थे। आत्म-मूल्य की प्रतिक्रिया। मेरे काम की कीमत है। प्रमोशन निर्णय कई कारकों पर होता है। योजना। अगले क्वार्टर में एक क्रॉस टीम पहल को लीड करना। साप्ताहिक शो एंटेल। प्रभाव को दस्तावेज करना। मेंटर के साथ 30-60-90 दिन का रोड मैप। निष्कर्ष। पहचान सुरक्षित। रणनीति अपडेट। आत्मदोष नहीं, आत्मनेतृत्व। रिश्ते में संघर्ष। बहस हुई और साथी ने कड़े शब्द कहे। कम आत्म मूल्य का लूप कहता है, मैं खराब पार्टनर हूं। तथ्य। दोनों थके थे। बातचीत का समय गलत था। तुम्हारी टोन तेज थी। उनकी भाषा में बहुत ज्यादा सामान्यीकरण था। आत्म मूल्य की प्रतिक्रिया। मैं सम्मान योग्य हूं और मैं सुधार योग्य भी हूं। स्क्रिप्ट। मुझे अपनी टोन पर काम करना है और तुम्हें हमेशा और कभी शब्द वाले सामान्यीकरण रोकने होंगे। हम नियम सेट करते हैं। कठिन बातचीत दिन में 20 मिनट का समय, एक ब्रेक शब्द तय। निष्कर्ष। खुद को कोसना नहीं, सीमाएं और कौशल बनाना। पढ़ाई और इंटरव्यू। 2 इंटरव्यू रिजेक्ट हुए। कम आत्म मूल्य का लूप कहता है, मैं औसत हूं। तथ्य। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम राउंड में समय प्रबंधन ढीला था। सिस्टम डिजाइन में यूज केस पूरे नहीं हुए। योजना। रोज 45 मिनट समय बांध कर 2 सवाल। सिस्टम डिजाइन की चेकलिस्ट। जरूरतें, सीमाएं, एपीआई, डेटा, बाधाएं, ट्रेड ऑफ, मॉक इंटरव्यू और फीडबैक। 5 मिनट का आत्म मूल्य रिब्यूट। शरीर चेक 30 सेकंड। कंधे ढीले, गहरी सांस। सत्यवाक्य 30 सेकंड। मेरी कीमत स्थिर है और परिणाम बदलते रहते हैं। प्रमाण। लॉग 2 मिनट। आज के 3 तथ्य, कौशल, उपस्थिति, प्रयास। सीमा वाक्य 1 मिनट। मैं सम्मान से बोलूंगा, अपमान स्वीकार नहीं। माइक्रो एक्शन 1 मिनट। एक ऐसा मेल या टास्क या कॉल जो मेरा सम्मान बढ़ाए अभी। आत्म मूल्य की बाढ़ है सीमाएं, खुद से भी। नींद से समझौता नहीं। अपमानजनक भाषा पर तुरंत ब्रेक। ओवर कमिट नहीं, ईमानदार टाइमलाइन। क्योंकि आत्म मूल्य आचरण से बनता है। रोज छोटे लगातार कदमों से। मैं कहा स्वस्थ फ्रेम। मैं पर्याप्त हूं शुरुआत के लिए। मैं सीख सकता हूं विकास के लिए। मैं सम्मान योग्य हूं संबंधों के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपनी हिस्सेदारी तक। यह अहंकार नहीं, नैतिक दृढ़ता है। दिमाग की अदालत में नया मिसाल। पुराना, मैं खराब हूं इसलिए दोष मेरा। नया, मैं सम्मान योग्य हूं इसलिए मैं तथ्य देखूंगा, हिस्सेदारी लूंगा और सुधार करूंगा। पुराना, शर्म और चुप्पी। नया, सम्मान और संवाद और समाधान। संकेतक ट्रैक करो। सुबह उठते ही खुद से कैसी बात करते हो। कठिन फीडबैक पर प्रतिक्रिया। रक्षात्मक और शर्म या जिज्ञासा और कार्य योजना। सीमाएं, कहीं और निभाई या नहीं। शारीरिक अनुशासन, नींद, भोजन, व्यायाम, कम से कम न्यूनतम मानक। याद, जब आत्म मूल्य उठता है, आत्म दोष गिरता है। जब आत्म दोष गिरता है, क्रिया उठती है। जब क्रिया उठती है, जीवन बदलता है। अंतिम चुनौती। खुद से पूछो, क्या तुम आत्मसम्मान से नेतृत्व कर रहे हो या आत्मदोष से अपने पंख काट रहे हो। आज से रोज 5 मिनट का आत्म मूल्य रिब्यूट करो। हर कठिन घटना पर साफ दर्पण लगाओ। तथ्य, हिस्सेदारी, सुधार और सम्मान। सच 5, अतीत और वर्तमान। जब जीवन में ठोकर लगती है, वह एक चोट होती है, सीधी और गहरी पर अस्थायी। अतीत केवल संदर्भ है, पहचान नहीं। पुरानी गलतियां फाइल की तरह हैं और आज के निर्णय फैसले की तरह। हमें इस फाइल को फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हम बार बार वही पुराना केस क्यों खोलते हैं। हर नई सुबह को पुरानी रात की सजा क्यों देते हैं। एक बार की ठोकर को मैं तो ऐसा ही हूं कि स्थायी पहचान क्यों बना लेते हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं, आत्मदोष का पुराना स्क्रिप्ट है जिसे बदलना होगा। स्क्रिप्ट बदलेगी तो दृश्य भी बदल जाएगा। इस परिवर्तन के लिए मूल फ्रेम समझना होगा। अतीत डेटा है, वर्तमान विकल्प है, भविष्य डिजाइन है। हमें डेटा देखकर विकल्प चुनना है और उससे डिजाइन बनाना है। पर अक्सर हम उल्टा करते हैं। डेटा को सजा बना लेते हैं, विकल्प छोड़ देते हैं और डिजाइन किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं। यहीं खेल हारते हैं। याद रखो, एक बार फेल होने का मतलब हमेशा फेल होना नहीं है। वह घटना थी, तुम्हारा चरित्र प्रमाण नहीं।
हमारे दिमाग में एक अदालत चलती रहती है जहां पुरानी फाइलें जमा हैं। पुराना कोड कहता है 2019 में तुम गिरे थे, दोषी। 2021 में भी दोषी। पर हमें नया कोड खड़ा करना होगा जो कहे पुरानी फाइलें पढ़ो, पैटर्न के निकालो, गार्डरेल्स बनाओ और आज का फैसला लो। अतीत को सजा नहीं, सबक बनाओ। इस बदलाव के लिए भाषा का पुनर्निर्माण बहुत जरूरी है। मैं पहले गलत करता रहा को मैं सीख चुका हूं कि अब मुझे अमुक प्रक्रिया चाहिए, मैं बदलो। मैं तो ऐसा ही हूं कि जगह कहो मैं आज यह नया व्यवहार चुन आ रहा हूं। मुझसे नहीं होगा कि जगह कहो मैं छोटे सबसे जरूरी कदम से शुरू कर आ रहा हूं। भाषा बदलेगी तो पहचान हिलेगी, और जब पहचान हिलेगी तभी संभावना खुलेगी। अब 3 जीवन उदाहरण। पहला, करियर में एक खराब प्रेजेंटेशन से यह मान लेना कि तुम खराब स्पीकर हो, गलत स्क्रिप्ट है। सच्चाई यह कि तैयारी अधूरी थी, स्लाइड्स बहुत भरी हुई थी, ड्राई रन नहीं हुआ था। अब विकल्प यह है 10-20-30 वाला नियम अपनाना, 2 ड्राई रन करना, ओपनिंग कहानी और स्पष्ट कॉल टू एक्शन के साथ बोलना। डिजाइन है 6 हफ्तों में 3 छोटे टॉक्स देना और उनका फीडबैक ट्रैक करना। निष्कर्ष शर्म से नहीं, डेटा से बदल सकते हो। दूसरा, रिश्तों में पुराने ब्रेकअप के कारण खुद को दोषी मानकर नए संबंधों से पीछे हटना आत्मदंड है। सच्चाई है सीमाएं तय नहीं थीं, समय गलत चुना और कठिन बातचीत से बचते रहे। अब विकल्प है साप्ताहिक 30 मिनट का चेक इन, आलोचना नहीं बल्कि अनुरोध का फ्रेम और लाल रेखा स्पष्ट करना। डिजाइन है 8 हफ्तों में 8 में से 6 सफल चेक इन और विवादों में 70 में से अधिक बार मैं भाषा। निष्कर्ष अतीत की सजा रोकनी है और वर्तमान का कौशल शुरू करना है। तीसरा, पढ़ाई या स्वास्थ्य में एक बार की हार को स्थायी पहचान बना लेना, जैसे बोर्ड परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में फेल होना। यह निष्क्रिय स्क्रिप्ट है, जबकि तथ्य है गलत टाइम टेबल, बिना रिवीजन, बिना रिकवरी डे। आज का विकल्प है एनकी या एक्टिव रिकॉल, 7 में से 3 दिन वर्कआउट का नियम और साप्ताहिक समीक्षा और गलती लॉग। डिजाइन है 12 हफ्तों में 24 स्टडी और 24 वर्कआउट सत्र और मॉक टेस्ट का ट्रेंड ट्रैक करना। अब 7 मिनट की माइक्रो ड्रिल। पुरानी फाइल लिखो, वह घटना जो आज तुम्हें परिभाषित कर RHI है। डेटा और कहानी को अलग करो। 3 सीखें निकालो, 2 गार्ड रेल्स बनाओ, 1 न्यूनतम कदम लो और एक मापदंड तय करो जिसे ट्रैक कर सको। कुछ उपमाएं याद रखो। मन का कोर्ट रूम जहां फाइलें संदर्भ हैं पर निर्णय आज का है। अपराध बोध की जंजीरें अतीत की बेड़ियां हैं जिनकी चाबी आज तुम्हारी जेब में है। दर्पण टेढ़ा नहीं, साफ दर्पण आज की ताकत दिखाता है और इम्यून सिस्टम पुरानी गलती एंटीजन है, आज का गार्डरेल एंटीबॉडी। आज की शक्ति को कम मत आंको। आज के 10 मिनट की ईमानदार क्रिया कल की 10 घंटे की शर्म से ज्यादा मूल्यवान है। आज का छोटा कदम कल के बड़े लेबल को तोड़ सकता है। यही एक जगह है जहां स्क्रिप्ट बदली जा सकती है। इसलिए भाषा का अनुशासन विकसित करो। मैं पहले फेल हुआ कि जगह कहो, मैंने पैटर्न पहचाना और अब मैं गार्डरेल लगाता हाँ। वह गलती मेरी पहचान है कि जगह कहो, वह एक डेटा पॉइंट था। मेरी पहचान मेरा अनुशासन है। मैं हमेशा की जगह कहो, कभी कभी, और आज मैं अलग चुन आचचे हूं। और याद रखो, पुराना केस लॉ भी बदला जा सकता है। प्रस्तुति बिगड़ने का मतलब मैं खराब स्पीकर नहीं बल्कि ड्राई रन और संरचना और फीडबैक मेरी नई पहचान। रिश्ता टूटने का मतलब मैं दोषी नहीं बल्कि सीमाएं और संवाद का मतलब मैं जिम्मेदार। एग्जाम में फेल होने का मतलब मैं औसत नहीं बल्कि रिवीजन साइकिल और मॉक टेस्ट का मतलब मैं उन्नत। अंतिम निष्कर्ष, आज फैसला करो, अपराध बोध नहीं, विकास। अतीत की फाइलें डेटा हैं, आज के विकल्प से भविष्य का डिजाइन बनाओ। भाषा बदलो, फ्रेम बदलो और खेल बदल जाएगा।